जय हिंद साथियों, ये क्लास ईवीएस की होने वाली है जो सीटेट 2022 के एग्ज़ाम में जो दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, यानी कि 4 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो 10 क्वेश्चन जो बचे रह गए ईवीएस के, हम उसको देखेंगे। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वो 2 क्लास में आपके समाप्त हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य पहचानिए, यानी कि जो ईवीएस में पहेलियों को जो शामिल किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, जो कि बिल्कुल गलत है। बी है विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी गलत है। सी है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। देखिए, भ्रमित करने का जहाँ शब्द है उसको बिल्कुल आप कट कर दीजिए। डी ऑप्शन जो है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित, बिल्कुल ये तार्किक जो क्षमता विकसित करने का जो उद्देश्य है यही यहाँ मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, फर्स्ट है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। बी है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। और देखिए यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इन आवर कंट्री जो है ना, ये पार्ट यहाँ से छूटा है, तो यहाँ आप आके इसको सेट कर दीजिएगा, यहीं रहेगा। बाकी जो एडिट करें थोड़ी गड़बड़ी हुई उसको मैनेज कर लीजिएगा। और सी वाला ऑप्शन है कि हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। ऑप्शन डी है उत्सव, ये विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ध्यान से देखिए बी वाले ऑप्शन को, बी वाले ऑप्शन में सारी चीज़ यहाँ छिपे हुए हैं कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, यानी कि जानकारी रखें, तभी वो हमारी संस्कृति की विविधता जो भी है, जो त्योहारों के रूप में है, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, उनको ये जान सकें और समझ सकें। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी एकदम राइट हो जाएगा। और 23वें नंबर को देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन जो है, आदित्य ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनाना सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनाना सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बात की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने एक अवसर प्रदान किया एक भिन्न। अब यहाँ देखिए ये कथन है, तीनों क्या है, कथन है, ABC कथन है। इसके बाद हम ऑप्शन पाएंगे। तो कथन क्या है, विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, और बी है कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। तो ध्यान से देखिए कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, तो जो उसने अवसर जो दिया था आदित्य ने, उसने क्या दिया था कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल राइट यहाँ पे तर्क है। फिर बात करते हैं बी की कि वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, बिल्कुल ये भी सही है। बात जब करेंगे कि प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन की भावना इसमें नहीं थी, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। जहाँ ए और बी होंगे वही राइट ऑप्शन होगा। डी को देखिए आप लोग, डी राइट ऑप्शन है। देखिए 24वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, और बी है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, सी है उसे पढ़िए और पढ़ाइए, और डी है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि अगर आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, खुद पे एक बार प्रैक्टिकल करके सोचिएगा। कि मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। थोड़े बहुत सही हो सकते हैं, लेकिन अभी और ऑप्शन देखेंगे जिनके सापेक्ष इनको हम देखेंगे। जो बी वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, ये भी नहीं सही है। उसे पढ़िए और पढ़ाइए, ये भी इतना आसान ऑप्शन नहीं है। लेकिन डी वाला ऑप्शन जब हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिए कि समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। जो ग्रुप स्टडी होती है उसको हम अगर डेवलप करेंगे, यूज़ करेंगे,
तो ये बहुत ज़्यादा हद तक सही रहेगा। तो ये ऑप्शन जो डी है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। देखिए 25वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। यानी कि ये खुद आपके तौर पे ये आंसर मांग रहा है, बहुत ज़्यादा ये घुमाया नहीं है, ये डायरेक्ट कि आप खुद को वहाँ रख के सबसे उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त जो है उद्देश्य है आप उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, बी है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, और सी है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, और डी है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो आपका बी वाला ऑप्शन है, क्या है ये जो बी वाला ऑप्शन है, इसको जैसे विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट ऑप्शन है, और ये इसको ऑप्शन भी सही माना गया है 2023 के एग्ज़ाम में। जैसे ये जो उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं, इससे समझिएगा कौन कौन से उद्देश्य किए जा सकते हैं। जैसे पर्यावरण सुरक्षा तथा संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, और बी है विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन तथा उनके विचारों के अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करना, सी है विद्यार्थियों में पर्यावरण का ज्ञान जागृत करना, डी है सहपाठियों की उपलब्धियों को देखने का अवसर प्रदान करना ताकि अन्य विद्यार्थी भी कुछ नवीन कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकें। तो इस तरह जो आपका बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। हम देखेंगे 26वें क्वेश्चन को। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। किन ऑप्शन पर निर्भर नहीं करती वो हमें यहाँ डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, और सी है बच्चों की आवश्यकताओं पर। ध्यान से देखिए डी है थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट हुआ है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो का है डायरेक्ट ये बच्चों का आएगा। क्या आएगा? बच्चों का आएगा। तो यहाँ आप बच्चों कर सकते हैं, बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसको फिर से ध्यान से देखते हैं, ए वाला ऑप्शन को विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। किस पे? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर जो हमारा अधिगम प्रक्रम है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रम विधि जो नहीं निर्भर करती है वो किस पे? विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। बाकी संसाधनों की उपलब्धता पर करती है, बच्चों की आवश्यकताओं पर, और बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभव पर भी करता है। तो तीनों ऑप्शन राइट है, बट यहाँ हमसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा है कि कौन सा सही है, तो उस केस में हम ए वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। 27वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि, फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, बी है, बी देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है, का अपने विषय पर अधिकार हो। किसका? यानी कि शिक्षक का अपने विषय पर अधिकार हो। सी है विषय समाप्त करने के पश्चात गृहकार नियत कार्य दें या कर दें, और डी है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए हम लोग ए वाले ऑप्शन को देखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन के साथ जोड़ के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। तो इस तरह जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? ऑप्शन ए नियत करना, ऑप्शन बी परीक्षण करना यानी कि ऑब्जर्विंग, ऑप्शन डी है प्रेडिक्टिंग यानी कि पूर्वानुमान लगाना, और इन्फरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसके नियत करना जो ये अधिगम का एक कौशल ये नहीं है। तो इस तरह जो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन फर्स्ट है क्लास सेकेंड एंड थर्ड यानी कि कक्षा 2 और कक्षा 3, और आपका बी है क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सी है क्लास 6 to 8 यानी कि 6, 7, 8, और डी है 9th एंड 10th। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा
तो जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम फिर से देखते हैं, बी वाले ऑप्शन को। क्लास 3rd, 4th एंड 5th क्या हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस समूह में स्थान दिया गया है? तो क्लास 3rd, 4th, 5th में EVS को स्थान दिया गया है। और इस क्लास का और इस EVS का जो 4 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था उसका जो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कि प्रकृति संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से। ऑप्शन बी है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर। और ऑप्शन सी है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से। ऑप्शन डी है कक्षा में बच्चों के कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमें टिक करना है। तो ध्यान से देखिए डी वाले ऑप्शन को। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हम पढ़ने के साथ ही समझ जाते हैं, तो उस चीज़ को डेवलप करिए अपने अंदर। जो डी वाला ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को कोयला का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके हम विद्यार्थियों को समझाएंगे। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन हम कोयला को भी मान सकते हैं कि सीमित उपलब्धियों को एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थी कैसे समझाएंगे, तो उसकी टुकड़ा दिखाकर, इसका कोयला टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित चर्चा करके हम इसको समझाएंगे। तो इस तरह जो क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास ये बेहद पसंद आया होगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और जय चैनल को शेयर करिएगा, यानी क्लास को शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।